बताना चाहती हूँ पढ़ाई पर। पढ़ाई हम लोग को अच्छी तरह करनी चाहिए। हम लोग को इतनी अच्छा, पहले जब हम लोग पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करा करें, स्पोर्ट के टाइम स्पोर्ट करा करें। हम लोग जब स्पोर्ट कर रहे होते हैं उसके बाद हमारा दिल करता है कि और करें, लेकिन नहीं, जब हम लोग का स्पोर्ट का टाइम होता है तब स्पोर्ट, पढ़ाई का टाइम पे पढ़ाई। हम लोग को पढ़ाई के टाइम में इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन हम लोग दिल से पढ़ाई करें। ये नहीं कि बस रट्टा जैसे हम लोग करते हैं, बस किया और हम लोग उठ गए, नहीं, उसको दिमाग के अंदर बिठाएं कि आगे जाके अगर आपसे कोई सवाल पूछे, ऐसे जैसे आप पूछ रहे, वैसे ही हम लोग फिर वहाँ पे जाके जवाब दे सकें, हमारे स्कूल का नाम बढ़े। इसलिए हम लोग को अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। और वैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को अपनी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं तो हम लोग अपने मुल्क को बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग को दिल से पढ़ाई करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं बेटा, आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो। जिस तरह से आप लोग बोल रहे हो ना, आप लोग ये समझ लो कि आप आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ हो। बेटा, आप कौन तकरीर करेगा अपनी मर्ज़ी का टॉपिक? जी सर, मैं अपने स्कूल के बारे में बोलना चाहूँगी कि हमारा स्कूल दूसरे स्कूल से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का सिलेबस, यहाँ के टीचर्स, हमारी टीचर्स, कुछ स्कूल की टीचर होती है, अगर बच्चे नहीं पढ़ते ना तो उन्हें स्ट्रिक्ट से मारा जाता है या फिर कुछ और किया जाता है उनके साथ। बट हमारे स्कूल के अंदर जो है ना, बच्चे हैं ना, वो ज़्यादातर है ना, सर होती हैं, फिर टीचर्स, वो है ना बच्चों को नरमी से पढ़ाती हैं। और जब स्पोर्ट्स का टाइम होता है, जब हम स्पोर्ट्स का टाइम देती है, सिलेबस, पढ़ाई पे ध्यान देना होता है। कुछ ज़्यादा बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादातर मस्तियाँ भी करते हैं, पर टीचर उन्हें प्यार से समझाती हैं। और हमारे स्कूल के जो सर हैं ना, सर यूसुफ, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, मेरे फेवरेट टीचर हैं। थैंक यू। अब कौन बेटा तकरीर करेगा? अच्छा बेटा आप ले लो। Assalamu alaikum. My name is Samisa. I am daughter of Muhammad Asif. I am a student of level 3 in Ideal English Language Center. So I am shared this topic. जो माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बहुत सारे सोचते हैं कि बच्चे ये करेंगे, वो बनेंगे, पर बच्चे अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते। फिर घर में भी आके मोबाइल यूज़ करते हैं, इंस्टा वगैरह एवरीथिंग सब यूज़ करते हैं। पर बच्चों को चाहिए कि उनके माँ बाप का नाम रोशन करें, जो उनके माँ बाप चाहते हैं, जो उन्होंने अपने बच्चों से उम्मीदें लगाई होती हैं कि आप ये करो, आप नाम रोशन करो। पर बच्चे आजकल बिल्कुल ये सब नहीं करते, खेल कूद में अपनी मस्तियों में लगे रहते हैं। आजकल टिकटॉक भी इतनी आम हो गई है, हर बच्चा टिकटॉक बना रहा होता है, उनको बस उसी का ही लगा होता है। कोई बच्चा आजकल पढ़ाई में सही फोकस नहीं कर रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबको पढ़ाई में फ़ोकस करना चाहिए, ज़्यादातर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन चेंज दी होल वर्ल्ड। अब कौन बच्चा करेगा तकरीर? आप अपनी मर्जी का टॉपिक बेटा। जी बेटा। माय नेम इज़ आयशा फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। मैं एजुकेशन के बारे में कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज़ होती हैं, एजुकेटेड होते हैं, पर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, उनका बिहेवियर बहुत बुरा होता है। उनके खाने पीने का अंदाज़, उनके चलने फिरने का अंदर इस तरह होता है जैसे कि जाहिलों का होता है। और कुछ मैंने अनएजुकेटेड पीपल्स को देखा है जिनका बिहेवियर और जिनका टॉकिंग स्टाइल बताता है कि वो एजुकेटेड हैं, पर वो एजुकेटेड नहीं होते। तो एजुकेशन हम हासिल इसलिए करते हैं ताकि हमारे अंदर डेवलपमेंट आए, हमें हर चीज़ समझ जाए। एजुकेशन मीन्स नॉलेज, हमें हर चीज़ का इल्म है। एजुकेशन हमें हर चीज़ का इल्म देती है कि हमें किससे किस लहजे में बात करनी है, क्या वर्ड्स इस्तेमाल करने, क्या मैनर्स होने चाहिए पेरेंट्स से बात करने के, टीचर्स का क्या अदब होता है, और बाकी जो हम नॉर्मल बंदों से मिलते हैं उनका क्या अदब होता है। तो एजुकेशन चेंज अवर बिहेवियर। इफ़ एजुकेशन कांट चेंज अवर बिहेवियर, सो दिस एजुकेशन इज़ रॉन्ग। Education, your behavior, your talking style, your walking styles, your eating style and your manners tell how educated you are. Education changes the whole nation. Thank you. Thank you. अब ये आखिरी स्पीच है, इसके बाद मिली नगमे होंगे। आखिरी स्पीच कौन करेगा बेटा? Today's my topic is hard working. हमारे सर यूसुफ कहते हैं कि हमेशा मेहनत करना चाहिए, मेहनत का हर पल मिल सकता है, बगैर मेहनत हमें कुछ चीज़ नहीं मिल सकती। सिवाय मेहनत करें, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, बस मेहनत से बन सकते हैं, विदाउट चीटिंग। चीटिंग हमारे पाँव काट देती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, इसलिए मेहनत करनी चाहिए हमेशा। थैंक यू। अब हम मिली नगमे शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ये चाहा था कि थोड़ा आप लोगों ने वहाँ जो परफॉर्म किया था, अब हेजिटेशन ज़रा कम हो गई है ना, तो हमने कहा यहाँ पर हम फाइनल करेंगे। ठीक है, तो मिली नगमे हैं तो भले ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी। कौन जो है पहले करेगा? आप। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं
और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। अब कौन बचा? कौन? कोई भी पढ़ लो। कोई भी मिली नंबर। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, उनकी सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, आई है ये ज़मीन, आई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी के वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कौन बच्चा आएगा? कौन बच्चा? ये बेटा। अरे तुम छुपी हुई हो, ये शहजादी छुपी हुई है। जी जी। मेरे वतन देज कदम हो, फिर इससे मिलाए वो वतन जिसमें कदम हो। ए मेरे वतन, ए मेरे वतन, ए पाक चमन, है पाक चमन, ए मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। और कोई बच्चा? अच्छा अच्छा। ए राए हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राए हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राए हक के शहीदों, जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुर्ख रू तुमने। जनाबे हजरत ज़ैनब गवाही देती हैं, शहीदों ने रखी है बहनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माए सलाम कहती हैं। ए राए हक के शहीदों। अच्छा बेटा, बस अब आखिर में सिर्फ शरारतें हम आपकी पूछना चाहेंगे। कहते हैं ना कि बच्चे बड़े शरीर होते हैं, कि शैतान भी कहता है इधर से नहीं गुजरूंगा जहाँ बच्चे हैं, तो हम चाहेंगे कोई अच्छी अच्छी शरारतें अपनी बताएं। जी बेटा, आप बड़ी जो है ना एक्टिव है, ये कोई शरारत? मेरी शरारत ये है कि मेरी मम्मा जब भी हम लोग मस्तियाँ करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर हैं, हम लोग मस्तियाँ करते हैं, मेरी मम्मा कहती हैं बहुत मस्तियाँ करते हो, बहुत तंग करते हो। हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे बहुत ही कोई फ्रेंडली, हम लोग बहुत मस्तियाँ करते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, भागते दौड़ते हैं घर में, बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह से। और बेटा कौन अपनी शरारत बताएगा? सर कुछ लोगों को लगता है मतलब कि ना मैं शरीफ हूँ, बट मैं ज़्यादातर मस्तियाँ करती रहती हूँ। और ना जो मेरी सिस्टर है ना, मैं और है ना वो मतलब कि लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं और शरारतें भी बहुत करते हैं। तो मामा कहती हैं कि इतनी शरारतें मत करा करो, अब आप दो ही बहन हैं,
तब मेरी मम्मा कहती है हम लोग तो बहुत सारी बहनें हुआ करती थी, हम तो लड़ते नहीं थे, आप लोग कितना लड़ते हो। तो मैं कहती हूँ कि मम्मा अभी हम लोग लड़ेंगे नहीं, तो बड़े होंगे तो फिर कैसे लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे तो मज़ा आएगी ना। और कौन अपनी शरारत? जी बेटा आप बताइए। सर मेरा है ना, मेरी शरारत ये है कि मैं हर वक्त भागती रहती हूँ, अपने भाई को छेड़ती रहती हूँ। तो मेरी मम्मा कहती है कि ना तुम इसको क्यों छेड़ती रहती हो। मैं कहती हूँ अभी मज़ा नहीं करेंगे तो कब मज़ा करेंगे। वो मैं इसको छेड़ती रहती हूँ, वो मेरे पीछे भागता है, हम पूरे घर में भागते रहते हैं। फिर मम्मा को तंग करते हैं अलग से, फिर ये कहते हैं मम्मा हमको डांट के फिर बिठा देती है एक जगह। थैंक यू। क्या बात है। और कौन बताएगा अपनी शरारत? जी अभी बिल्कुल ला रहा हूँ बेटा। मेरी शरारत ये है कि जब हम लोग गली में बचपन में खेलते थे ना, तो हम लोग सबके दरवाजे बजा बजा के भागते थे। दरवाजे बजा बजा के भागते थे। एक अंकल ने हमको पकड़ लिया और बोला कि ये क्यों कर रहे हो। तो फिर हम लोग ने ना, हम लोग फ्रेंड के लिए हम लोग ऐसी मसाले वाला पानी बना के आए। वो अंकल ने बोला आपके घर का शरबत है ना मज़े का होता है, ज़रा हमें भी बताएं पिला के। तो फिर मैंने अंकल को दिया ना, तो फिर अंकल ने गुस्सा करा। फिर वो मेरे ना ताया अब्बू को शिकायत लगा दी थी। और बेटा आप बताइए शरारत। सर पढ़ाई करने वक्त पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब फ्री टाइम में बैठी हुई होती हूँ सर, मुझे स्केचिंग करना बहुत शौक है। और जब दो से ज़्यादा स्केचिंग बन जाती है तो मेरी अम्मी कहती हैं कि एक बनाया करो तो ज़्यादा अच्छी होंगी, लेकिन मैं बात नहीं सुनती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं मेरे को बनानी है। मेरी अम्मी मुझे जब भी कहती है ना स्केचिंग नहीं करो, मैं उसी वक्त करती हूँ। पता नहीं क्यों एक से आदत है। और मैं अपने भाई से और मेरी बहन से इतना लड़ती हूँ, लेकिन बाद में हम लोग जब दोस्त होते हैं मेरी अम्मी कहती हैं ये क्या है, तुम लोग पहले नाराज़ होते हो फिर दोस्त होते हो ऐसे। लेकिन मैं उसको तंग करती हूँ, लेकिन मनाती भी मैं ही हूँ। मेरी आदत है, जब तक वो मुझसे दोस्ती नहीं होता मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। ये बात है। ये आखिरी सेशन है, जिससे जो बता रहे हैं बता दे, क्योंकि फिर हम ऑफ करेंगे। जी बेटा आपकी शरारत जी बता दे। सर जब मैं छोटी थी तो मुझे लट्टू और जाली चलाने का बहुत शौक था। अब मैंने एक दफ़ा हाथ जाली की तो एक अंकल के सर पे लग गया और वो इतना घूमा कि अंकल का खड्डा हो गया। और वो अंकल मेरे चाचू ही थे। घर के अंदर ही शरारत। मेरी मम्मा बोलती तुम जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए किसी की। मैंने बोला मम्मा आप नसीबदार, हम जैसी औलाद मिली आपको। कोई शरारत बेटा जल्दी बताइए। ये को दे दो बेटा, बस जल्दी कर लो, हमें मेरे को बोला कि खत्म कर। तो मैं एक बार मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं और मेरी बहन और मेरी कज़न ना एक कमरे में लड़ रहे थे। कमरा बंद था, हम सब गद्दियाँ लेके एक दूसरे से लड़ रहे थे। और मैंने मेरी बहन को इतनी ज़ोर की ना गद्दी मारी थी कि उसका पूरा आगे का दांत टूट गया। और मेरी मम्मा ने मुझे फिर इतना ज़्यादा ना डांटा। और फिर मैंने बोला अम्मी शरारत नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, बड़े होके तो नहीं कर सकते, बचपन में ही शरारत करनी होती है। अच्छा बेटा आप पाकिस्तान के नारे लगा दे। आप भी करो बेटा, बता दे। शेर सुना दे। सुना दो जो। फिर सबक पर तू सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की अमामत का। थैंक यू। अच्छा बेटा नारे हो जाए पाकिस्तान के और स्कूल के। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह! पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह! कौन हमारे रहनुमा? ईस्ट और वेस्ट, Ideal is best! ईस्ट और वेस्ट। Ideal is best! That's it. थैंक यू वेरी मच।